हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी निर्मला टीचर। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण व्याकरण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अलंकार। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। यानी अलंकार शब्द दो शब्द अलम धनकार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे वह अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। कई आचार्यों ने काव्य में रस को प्रधानता न देकर अलंकार को मान्यता दी है बच्चों। उनके अनुसार अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में स्पष्टता और चमत्कार आ जाता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, अर्थात इस काव्य पंक्ति में 100 वर्ण की आवृत्ति रिपीटेशन हुई है और इस आवृत्ति से काव्य पंक्ति के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार में शब्दों और वर्णों का खेल होता है बच्चों, जो हमारे काव्य को खूबसूरत या सुंदर बना देते हैं। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पहला है शब्दालंकार। इसमें एक परिभाषा दी है, जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। मैं सरल भाषा में आपको बताऊंगी। जिस काव्य में शब्दों के खेल द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाता है, यानी सजाया जाता है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। और शब्दों के अर्थ के द्वारा जब काव्य की खूबसूरती में वृद्धि होती है और काव्य और सुंदर लगते हैं, उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। शब्दों के अर्थ द्वारा काव्य को सुशोभित करना ही अर्थालंकार कहलाता है। वैसे तो बच्चों अलंकार कई प्रकार के होते हैं, मैं आपको कुछ यहाँ पे बताऊंगी उदाहरण के साथ। शब्दालंकार। शब्दालंकार के भी टाइप्स होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्दालंकार के कौन कौन से टाइप है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थालंकार। अर्थालंकार के बहुत सारे टाइप्स है बच्चों, मैंने यहाँ पे 8 ही आपको बताएं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष्य अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है बच्चों। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाए। यहाँ त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है बच्चों। और एक उदाहरण बताती हूँ। छोरटी है, गोरटी या चोरटी अहिर की। इस पंक्ति में अंतिम वर्ण ट की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर सौंदर्य में वृद्धि हुई है, तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है बच्चों यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, इहि खाए बौराय, जग वा पाए बौराय। अर्थात
यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात अनाज और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अतः यहाँ यमक अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या बताया मैंने? सोना। ये कवि के अनुसार धतूरा खाकर व्यक्ति पागल या उन्मत्त हो जाता है और यदि किसी व्यक्ति को जीवन में अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हो जाए तो भी उसकी उन्मत्तता जीवन प्रयत्न समाप्त नहीं होती। कवि ने शब्दों की आवर्ती करके भिन्न अर्थ में चमत्कार दर्शाया है। तो ये क्या होगा? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुबिरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुबिरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, अभिचारी के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुबिरन शब्द का अर्थ है सोना। अतः यहाँ श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे रावण सिर सरोज बनचारी चली रघुवीर सिली मुखधारी। प्रस्तुत दोहे में सिली मुख शब्द के 2 अर्थ है भौरा और बाण। कवि के अनुसार रावण के सिर रूपी कमल वन में रामचंद्र के बाण रूपी भौरे प्रवेश कर गए। समझ में आया बच्चों श्लेष अलंकार? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए। 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में अंतर होगा बट उनकी आकृति एवं गुणों की समानता की जाती है तो वहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार। पीपल पात सरिस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है और दोनों एक जैसे ही डोलते हैं। दोनों पीपल के पत्ता और मन एक जैसे डोलते हैं अर्थात मन के चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है। मन की जो चंचलता होती है उसकी समानता किससे की है? पीपल के पत्ते के डोलने से। जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है बच्चों? जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वहाँ रूपक अलंकार होगा। अर्थात जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर के कमल कहा गया। अतः यह रूपक अलंकार है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंदा में खिलौने का आरोप कर दिया गया है अर्थात चंदा और खिलौना एक हो गए हैं तो ये भी क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। लेकिन उपमेय उपमान शब्द आया यहाँ पे तो ये क्या होता है ये जानना जरूरी है पहले आप लोगों को। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है वह क्या होगा? उपमेय कहलाएगा बच्चों। और उपमान क्या होगा? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वह क्या होगा? उपमान। और समान धर्म क्या होगा? जिस चीज़ की तुलना की जाए वह समान धर्म है। जिस चीज़ की तुलना की जाए वह समान धर्म है बच्चों। और वाचक क्या हो जाएगा? जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया हो या जाए उसे क्या बोलेंगे? वाचक कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें क्या होगा? उपमेय क्या होगा? उपमान क्या होगा? साधारण धर्म क्या होगा? और वाचक शब्द
ये आपको जानना जरूरी है। उपमेय क्या होगा? सीता का मुंह, यानी जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होगा? चंद्रमा, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। चंद्रमा से तुलना की जा रही, किसकी की जा रही? सीता के मुख की। समान धर्म किसे कहते हैं बताया मैंने? जिस चीज़ की तुलना की जाए वो समान धर्म। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? सुंदरता की, तो सुंदर समान धर्म हो गया। वाचक, वाचक क्या होता है? जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया उसे वाचक कहते हैं। यहाँ पे तुलना करने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो समान ये क्या हो गया? वाचक शब्द। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। बच्चे, बच्ची क्या हो गया इसमें? उपमेय। और फूल क्या हो गया? उपमान। और कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म। और वाचक शब्द क्या है? सी। वाचक शब्द सी। समझ में आए यहाँ तक बच्चों आप लोगों को? अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार को भूत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, भूत में ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो। मतलब काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ज़्यादा हम बड़ा चढ़ाकर काल्पनिक घटना उदाहरण, मतलब जो भूत में हो गया होगा, काश ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा बोलते हैं, तो वो क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। इतना रोया मैं उस दिन, लाल तलैया सब भर डाले। इतना रोया मैं उस दिन, लाल तलैया सब भर डाले। क्या रोने से ताल तलैया भर सकते हैं? यह असंभव है ना बच्चों। ये अर्थात रोने का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यही है अतिशयोक्ति अलंकार। और एक उदाहरण बताती हूँ। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिया। यहाँ एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया, अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उदाहरण, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उस काल मारे क्रोध के तनु, कांपने उनका लगा, मनो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्थात यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जा सकता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध से सागर के उठने की संभावना प्रकट की है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मानव, मानो, मनहु, जानो, जनु, जनहु इत्यादि। एक और उदाहरण दूंगी मैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। श्री कृष्ण के श्याम सांवरे शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे जच रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर के नीलमणि पर्वत की ओर और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई। जहाँ पे कल्पना की जाती है वो क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। पुनरुक्ति अलंकार। जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और
प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होगा। जैसे एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार की जाए और उनका अर्थ भी समान होगा तो क्या कहलाएगा? पुनरुक्ति अलंकार। उदाहरण, पुनः पुनः कहत कौन है, माता कौन है तेरे तात। यहाँ पुनः शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ फिर से, अतः यहाँ पुनरुक्ति अलंकार होगा। पुनः पुनः का 2 बार प्रयोग है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ फिर से आया है तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। जैसे आए बसंत महंत, यहाँ महंत अर्थात साधु जो कि एक जीवधारी है की तुलना बसंत ऋतु जो कि बेजान है से की गई। एक साधु की तुलना बसंत ऋतु बेजान चीज की तुलना जीवधारी से की है, अतः यहाँ मानवीयकरण अलंकार होगा। एक और उदाहरण बताती हूँ बच्चों। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त उदाहरण में उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। अगला है अन्योक्ति अलंकार। जब काव्य में किसी अन्य के माध्यम से किसी को कोई बात कही जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, अन्य के माध्यम से जो बात कही जाती है उसमें क्या हो जाएगा? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ माली का अर्थ है मृत्यु अर्थात मौत से है। कभी कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों को छू लेता है या तोड़ देता है उसी प्रकार एक दिन सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी भी बारी आएगी, अतः यहाँ अन्योक्ति अलंकार होगा। संदेह अलंकार, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, संदेह अलंकार। जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होगा। उदाहरण, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया, अतः यहाँ संदेह अलंकार होगा। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया।